तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि त्रिकोणमितीय मान सब याद करें फटाक से 10 मिनट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि अधिकांश लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद करने में कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें साइन का वैल्यू पता होता है, साइन 0 डिग्री का, तो कॉस 45 का भूल जाते हैं। क्योंकि ये टोटल मान 30 है, क्योंकि 6 तो इधर है और ये 5 वैल्यू, तो 6 × 5 30 हो गया, तो 30 मान याद करने में भूल जाते हैं। और अक्सर लोग यही कहते हैं, टीचर के सामने भी कहते हैं, दोस्तों के सामने भी कहते हैं, अपने आप से भी यही कहते हैं कि काश ये वैल्यू कम होता तो याद कर लेते, लेकिन इतना ज़्यादा है, 30 है, कैसे याद रखे, भूल जाते हैं बार बार। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यहाँ पे निकलेगा। ये प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व होने वाला है। आपको समझिए कि इतना आज से याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा याद करना है। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा ना। कोई भी कितना भी पढ़ा देगा, लेकिन पूरा तो दिमाग में घुसा नहीं सकता है। जो आपके ऊपर पढ़ाई का बोझ है, आप जिसे पढ़ाई का बोझ समझते हैं, पढ़ाई तो बोझ नहीं है वैसे, लेकिन आपको ये याद करना एक बोझ लगता है, भारी लगता है। तो हम एक तरह से समझिए कि आपका बोझ कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारा नहीं, कुछ याद करना है और बहुत जल्दी हो जाएगा। आप यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर साइन का उल्टा होता है, जो आपको याद रखना है। साइन का उल्टा कॉस है, वैसे साइन का उल्टा कॉसिक होता है, लेकिन यहाँ पे साइन का उल्टा कॉस है। टेन टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा। और एक चीज और याद रखना है कि 0 डिग्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री के अपोजिट, और 45 डिग्री का होता है 45 डिग्री के बराबर ही। 30 डिग्री का होता है 60 डिग्री के बराबर। बस यही चीज आपको याद रखना है और कुछ नहीं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि साइन 0 का जितना वैल्यू होगा, कॉस 90 का उतना ही होगा। टेन 0 डिग्री का जितना वैल्यू होता है, उतना कॉट 90 का वैल्यू होगा। टेन 45 का वैल्यू जितना होता है, कॉट 45 का, 45 का मान बराबर रहेगा 0 का 90 के बराबर हो जाएगा, और 30 का 60 के बराबर हो जाएगा। बस देखिएगा आप इसमें, जब प्रैक्टिकल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, हम बोले कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस 90 डिग्री के बराबर। देखिए, साइन 0 का वैल्यू है, हम यहाँ लिखे हैं ना कि 0 के अपोजिट 90 है। ठीक है, इसको देखिए, और साइन का अपोजिट कॉस है। तो देखिए, साइन 0 का वैल्यू है 0 डिग्री, तो साइन के अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू, और 0 के अपोजिट 90 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। हम ये बोले थे कि कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री के बराबर। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, 30 डिग्री का अपोजिट होता है 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है कॉस 60 डिग्री के बराबर। देखिए, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 बराबर है। हम बोले थे कि 45 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर ही होता है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। साइन 45 भी बराबर है 1/√2, कॉस 45 बराबर है 1/√2। बोले थे 30 के अपोजिट 60 होता है। देखिए, तो साइन 30 का अपोजिट कॉस 60 है, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। फिर हम यहाँ पे लिखे थे टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो टेन और कॉट में भी वही रिलेशन है जो साइन और कॉस में था। टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कॉट कॉट 90 का वैल्यू 0। टेन 30 का 1/√3, तो 30 के उल्टा होता है 60। यही बोले थे ना, 30 के उल्टा 60। तो कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। बोले थे टेन 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री में सभी का मान बराबर होता है। देखिए, टेन 45 का मान भी एक, कॉट 45 डिग्री का मान भी एक। हम बोले थे 60 का मान होता है 30 के बराबर। ठीक है, तो देखिए टेन 60 है, कॉट 30 के बराबर है ना। टेन 60 है √3, कॉट 30 भी है √3। हम बोले थे सेक के अपोजिट कॉसेक होता है, तो देखिए सेक के अपोजिट कॉसेक, अब इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। हम बोले थे 0 डिग्री के अपोजिट होता है 90 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री बराबर एक है, तो कॉसेक 90 डिग्री बराबर भी एक है। हम बोले थे कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री के बराबर, यानी कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू है कॉसेक 30 डिग्री के बराबर। दोनों बराबर है ना, दो दो। बोले थे 45 डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री के बराबर, तो देखिए 45 डिग्री का वैल्यू भी √2, और यहाँ भी 45 डिग्री का वैल्यू √2। हम बोले थे 30 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री के बराबर। देखिए
30 डिग्री का वैल्यू सेक 30 डिग्री का वैल्यू √2/√3, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3। हो गया ना। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, पहला तो साइन याद रखना है, दूसरा कॉस याद रखना है, तीसरा टेन याद रखना है। ठीक है, और इसको याद रखना है कि 0 का वैल्यू जैसे ही पूछे आपको बताना है 90, 45 का वैल्यू पूछे तो आपको बता देना है 45 डिग्री के बराबर ही, 30 का वैल्यू बोले तो 60 का बता देना है बस। यानी अपोजिट, 45 बराबर 45, 0 बराबर 90 और 30 बराबर 60 बस। और हाँ, सॉरी थोड़ा सा हम बोल दिए थे गलत यहाँ पे, क्योंकि जब आप साइन का पूरा वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपको कॉस का तो खुद ब खुद याद हो गया ना। क्योंकि जब आप साइन 0 का वैल्यू याद रख लेते हैं 0, तो आपसे जब पूछा जाएगा कॉस 90 का वैल्यू तो आप बता ही देंगे 0 होता है, क्योंकि हम बताए ना 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है, 45 का 45 के बराबर होता है और 30 का 60 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ 30 तो यहाँ 60, यहाँ 30 तो यहाँ 60, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो जब आप साइन का याद रखेंगे तो आपको कॉस का तो ऐसे ही याद हो जाएगा, तो आपको साइन का याद रखना है, साइन का याद रखे तो कॉस का याद हो गया। फिर आपको टेन का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है कॉट 90, 0 का 90 के अपोजिट और 90 का 0 के अपोजिट, 30 का 60 के अपोजिट, 60 का 30 के अपोजिट, 45 45 बराबर। देखिए 0 का 90 के अपोजिट, 45 का 45 बराबर, 30 का बराबर, 30 का अपोजिट 60। तो जब टेन का आप याद रखेंगे तो आपको कॉट का खुद ब खुद याद रह गया। और आपको एक और याद रखना है सेक का, सेक भी देखिए 0 डिग्री बराबर कॉसेक 90, सेक 30 डिग्री बराबर कॉसेक 60, सेक कॉसेक 45 डिग्री 45 डिग्री बराबर है, इसका 60 डिग्री बराबर इसका 30 डिग्री, इसका 90 डिग्री बराबर इसका 0 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है, तो आपको यानी कि साइन टेन और सेक याद रखना है बस। अब तो हो गया ना आधा, क्योंकि ऐसे आपको सबका याद रखना पड़ता था, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सबका, और यही में कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अब तो आपका वैल्यू कम हो गया ना, 50% कम हो गया, आपको 15 वैल्यू कम हो गया याद करना। आप 15 वैल्यू, 30 में से 15 तो आपको याद रखना है, 15 वैल्यू आपको नहीं याद रखना है, वो 15 वैल्यू आपको खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं कैसे होगा कम। देखिए जब हम आपको बोलेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान बताओ, तो ये तो पहले आपको याद रखने का कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ कॉस 45 का मान क्या होता है, आप तो सोच में पड़ गए कि कॉस 45 का मान क्या होता है, हम तो याद ही नहीं किया। तो हम क्या बोले यहाँ पे कि 45 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर ही होता है और साइन के अपोजिट कॉस होता है। ठीक है, तो साइन 45 साइन के अपोजिट है यहाँ पर कॉस, तो ये दोनों का 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा, यानी साइन का 45 का वैल्यू है दिया हुआ 1/√2, तो कॉस 45 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ठीक है, हम और क्या बोले थे कि टेन के अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दिया कि टेन 30 डिग्री का मान बताओ, ठीक है, तो हम बोले थे कि टेन 30 डिग्री, इसको अंडरलाइन कर भी दिए थे हम कि टेन का आपको पूरा याद रखना है। अब आपसे बोल दिया कोई टेन 30 का वैल्यू बताओ, तो आपको तो हम बोले याद रखने के लिए, तो आप याद रखे हुए हैं टेन 30 का। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा टेन 60 का बताओ, कॉट 60 का बताओ, तो आप जान रहे ना कि टेन के अपोजिट कॉस होता है और टेन के अपोजिट कॉट होता है, और 30 के अपोजिट 60 होता है। हम बोले कि 30 का वैल्यू जितना होता है उतना ही 60 का भी वैल्यू होता है, यानी टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉस 60 का भी वैल्यू होगा 1/√3। ठीक है, हम आपको पता है कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे हमको पता नहीं है। सही बात है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मान है ना इसमें याद करना, 30 मान है, कितना याद रहेगा सबको। तो आपको तो हम बोले 15 याद रखो बस। हम बोले थे जीरो का वैल्यू होता है 90 के बराबर। देखिए 0 का वैल्यू होता है 90 के बराबर। सेक का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री और अगर आपको एक याद है तो कॉसेक 90 डिग्री बराबर भी एक ही होगा, ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, हम आपको कुछ और भी उदाहरण दे रहे हैं।
ठीक है। जैसे अगर आपको टेन 60 का वैल्यू अगर आपको पता है कि इसका वैल्यू √3 होता है, तो आपको कॉट 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है, क्योंकि 30 के अपोजिट 60 होता है, 10 के अपोजिट कॉट होता है। जितना वैल्यू 60 का उतना वैल्यू 30 का, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा √3। अगर आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कॉस 30 का वैल्यू बताओ, तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ साइन 60 का याद रखना था √3/2। साइन के अपोजिट होता है कॉस, ठीक है, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री के बराबर, तो इसका 60 का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होगा √3/2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम करिएगा, जो वैल्यू का जो कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ मिले, जैसे 8 क्लास का बुक है, 9 क्लास का, 10 क्लास का, या 11 12 किसी का भी, या कंपटीशन का भी, तो आप सारे वैल्यू को देखिए और कोशिश करिए खुद से अपना मान लिखें और उसको बुक से मिलाइए, सही होता है कि नहीं होता है। और आपको बस थोड़ा सा चीज़ याद रखना है कि 0 डिग्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री के बराबर, और 45 का होता है 45 के बराबर, 30 का होता है 60 के बराबर। और ऐसा सिर्फ जब होगा जब साइन का वैल्यू पता रहेगा तो कॉस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कॉस का वैल्यू पता रहेगा तो साइन का निकाल सकते हैं, टेन का पता रहेगा तो कॉट का निकाल सकते हैं, और कॉट का पता रहेगा तो टेन का निकाल सकते हैं, सिक का पता रहेगा तो कॉसिक का निकालेंगे, कॉसिक का पता रहेगा तो सेक का निकाल सकते हैं। यानी ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। और 0 बराबर 90 होता है, 45 बराबर 45 होता है, 30 बराबर 60 होता है, बस। और बस शुरू में हो सकता है थोड़ा आपको एक दो बार लिखने नहीं आए तो कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर कुछ और भी, तो आपको 3 वैल्यू याद रखिए, साइन का, टेन का और सेक का, बस। आपको बाकी सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप यकीन नहीं है तो आप एक बार लिख के देखिए, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और एक दो बार कोशिश करिए खुद से लिखने का, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है। हम बता दें, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो एक बार बता दिया समझ में आ जाए, और कोई ऐसा तरीका भी नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपका आधा याद करना पड़ेगा। जैसे पहले 30 वैल्यू आप याद करते थे, अब आपको सिर्फ 15 याद रखना है, 15 आप खुद लिख लेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, एकदम बिना देरी किए हुए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो क्या, इससे भी ज़्यादा झकास वीडियो हम डालने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो शुरू ही किया है ना, अभी देखिए आगे क्या होता क्या है। और आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे, इसमें तो खैर आधा ही ट्रिक बताया था, ऐसा ट्रिक बताएंगे जहाँ पे आप 10 मिनट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आप 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए इसको, और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि सबको याद हो जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा याद करवा देंगे, लेकिन आधा तो याद करवा दिए ना, अब बाकी आधा आपको याद करना है, तो आधा तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो इतना आसान भी नहीं है। तो आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।